नमस्कार दोस्तों, बकरतून चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास आ चुका है। श्रावण में भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करने का विधान है। इसमें श्रावण का तो बहुत महत्व है, जिसके बताने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं संक्षेप में बता रही हूँ, जैसे रविवार का व्रत कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद सोमवार का बताऊंगी, तो आप लोग सुनिए। भगवान बोले, भोलेनाथ, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है, तो कोटि लिंग के महात्म्य को कौन कह सकता है। यदि कोटि लिंग बनाने की सामर्थ्य ना हो, तो इस महीने में एक शिवलिंग अवश्य बनाना चाहिए। जैसे कि मिट्टी का भी बना सकते हैं, आटे का बना सकते हैं, पारे का भी बनाया जा सकता है। लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का पंचक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करें, ग्रह यज्ञ करें और उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन बंध्यत्व को हरण कर लेता है, संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है, वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नजदीक आकर कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है। जो भूमि पे ही शयन करता है, वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में सुबह एक दिन भी नहाता है, उसे एक महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रियजन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरकत मणि निमित्त शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार भी अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है, वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त के पाठ के एक दिन भी न बितावें। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से वेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुत हवन करें। तिलों के ब्राहिती मंत्रों से हवन करें। इसी का नाम ग्रह यज्ञ है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, आप सुने। पहले रविवार का व्रत कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वो भिक्षा पर ही गुजर चलाता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत के ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहें। दरिद्रावस्था से मैं दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी व्रत को करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे
तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, शीतल जल से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाएं, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग चंदन से युक्त लावा तथा जपा अड़हुल पुष्प से युक्त अर्घ्य को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ्य को रक्ताक्ष, जपा, पुष्प उपचारों द्वारा युक्त नारियल, केला, बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत्रों को एक में मिलाकर थी लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण करें, उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायना ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान, यो पुत्रहीन प्राणी पुत्रवान हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर आ जैसा सुनकर वह आया था, वैसे ही सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे में खड़ी खिड़की पर देखा। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर में वहीं स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं का विवाह राजा से कर दिया। इस प्रकार दोनों कन्याएं व्रत को कर और अच्छी तरह से विधि विधान से करके पुत्र पौत्रादि से युक्त हो गई। तो यह रहा श्रावण मास के रविवार का व्रत। धन्यवाद।